13 जुलाई 2022। निराला नगरी। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान सामूहिक हत्याओं की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने बुधवार को एक इमारत में आग लगाने के आरोप में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 लोगों को जला दिया गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। किदवई नगर के निराला नगर से इन ताजा गिरफ्तारी के साथ एसआईटी प्रमुख डीआईजी बालेंदु भूषण सिंह ने कहा कि दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीआईजी सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 27 मई 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी पिछले 3 वर्षों से सिख विरोधी दंगों के मामलों की जांच कर रही है और अधिक संदिग्धों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। गिरफ्तार किए गए 5 लोगों की पहचान किदवई नगर निवासी अनिल कुमार पांडे 61, श्रीराम उर्फ बग्गड़ 65, मुस्तकीम 70, अब्दुल वहीद 61 और इरशाद खान 60 के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 326, खतरनाक हथियारों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, 396, हत्या के साथ डकैत और 436, घर को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा शरारत के तहत आरोप लगाया गया है। जेल भेज दिया। डीआईजी ने कहा कि 1984 में गुरुदयाल सिंह की संपत्ति में आग लगाने के लिए 5 लोग कथित तौर पर दर्जनों अन्य लोगों के साथ 2 बसों में निराला नगर पहुंचे थे। गुरुदयाल की संपत्ति में 12 परिवार किराएदार के रूप में रह रहे थे और हमले के दौरान 3 लोग जिंदा जल गए थे। उन्होंने कहा कि राजेश गुप्ता के रूप में पहचाने जाने वाले एक दंगाइयों को भी क्रॉस फायरिंग के दौरान गोली मार दी गई थी। हम दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में बसे गवाहों से तथ्यों की खोज करके 96 प्रमुख संदिग्धों की पहचान करने के बाद 11 मामलों की जांच कर रहे हैं। एसआईटी ने यह भी पाया कि 23 लोग पहले ही मर चुके हैं। सिंह ने कहा। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई 15 जून को शुरू हुई जब एसआईटी ने घाटमपुर से 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद 21 जून को 2 गिरफ्तारियां और 23 जून को 5 और गिरफ्तारियां हुईं। 6 जुलाई को एसआईटी ने 2 भाइयों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद अगले दिन 4 और गिरफ्तारियां हुईं। 14 जुलाई तक 22 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका था। एसआईटी का गठन उन मामलों की फिर से जांच करने के लिए किया गया था जिनमें 1944 के दंगों के सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक कानपुर में 127 लोग हताहत हुए थे। शहर के गोविंद नगर इलाके में एक बंद घर से करीब 1 साल पहले खून के नमूने समेत महत्वपूर्ण सबूत ली गए थे, जिस पर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों के दौरान भीड़ ने हमला किया था। डीआईजी ने कहा कि एसआईटी फॉरेंसिक टीम के साथ घर में दाखिल हुई थी। उन्होंने कहा कि गवाहों ने भयावह घटना सुनाई और हत्या में कथित रूप से शामिल लोगों की पहचान का खुलासा किया। नई दिल्ली में रहने वाले 14 वर्षीय गुरु सिंह अपने करीबी दोस्त के बेटे साईं अधिष्ठा कृष्ण से मिलने जाते हैं, चूंकि वह यात्रा करके दिल्ली की दुनिया का पता लगाना चाहता था। नई दिल्ली में फ्लाइट लैंड होने के बाद साईं अधिष्ठा अर्शदीप सिंह के घर पहुंचे। नई दिल्ली में कुछ भारी बारिश के कारण सर्द हवाओं को झेलने के लिए उन्होंने आधी ढीली पोशाक और स्वेटर पहन रखे हैं। घर के अंदर आदित्य ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्रों और सुर्खियों को देखा। आगे उन्होंने अर्शदीप सिंह के पिता हरदीप सिंह की फोटो देखी। अब आदित्य ने उससे पूछा, चाचा, 1994 के दिल्ली सिख विरोधी दंगों के पीछे क्या कारण था? अर्शदीप सिंह ने शुरू में उन्हें इन घटनाओं के बारे में बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह उस समय के दौरान हुए कष्टों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाद में वह यह बताने के लिए तैयार हो गए कि जब आदित्य ने कहा कि नई जाबानस्टा वर्तमान सरकार आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है, मैं भारी मन से तुमसे यह कह रहा हूं, यह एक लंबा जवाब होने जा रहा है।
31 अक्टूबर 1984 से 3 नवंबर 1984 तक मेरे पिता और दादाजी ने उन भीषण दिनों और उन सभी हत्याओं को देखा है जो कांग्रेस के मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों द्वारा रची गई थीं। मेरे पिता और दादा भाग्यशाली थे और उन्हें केवल कुछ आर्थिक नुकसान हुआ था, लेकिन हजारों अभागे थे जो सबसे अमानवीय तरीके से मारे गए। सिखों को कत्ल करने के लिए उनके घरों से बाहर निकाला जा रहा था। हत्याओं को विभिन्न तरीकों से अंजाम दिया गया, एक दूसरे की तुलना में अधिक रीढ़ की हड्डी। कुछ पीड़ितों को लोहे की छड़ से तब तक पीटा गया जब तक कि उनके पास जो कुछ बचा था वह कुछ अंतिम सांसें थीं। कई लोगों को मिट्टी के तेल से लथपथ टायरों की माला पहनाकर जिंदा जला दिया गया, बहुत समारोह के साथ जलाया गया। भीड़ जिस सिख पर हाथ नहीं रख सकती थी उसे बख्शा नहीं गया। यहाँ तक कि छोटे बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। हर हत्या के बाद हत्यारे की भीड़ लाश के चारों ओर इकट्ठी हो जाती थी और नाचती थी और खुशी से चिल्लाती थी, जब तक सूरज चंद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। इंदिरा गांधी का नाम तब तक रहेगा जब तक सूर्य और चंद्रमा जीवित रहेंगे। कोई गुरुद्वारा न रहने दे, उन सभी को जला दो। उनकी सिख महिलाओं और बेटियों को ले आओ और उन्हें सड़कों पर नग्न कर दो। खून का बदला खून, खून का बदला खून। इंदिरा गांधी अमर रहे। खून के लिए खून मांगो, इंदिरा गांधी अमर रहे। खत्म कर दो पाकिस्तान के एजेंट को, कोकदम कर दो देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को झूठ मारो सैलून को। खूनी गद्दारों को खत्म करो, इन पाकिस्तानी एजेंटों को खत्म करो, उन्हें जूते से मारो। ये नारे दिल्ली की हर गली और चौक पर गूंज रहे थे। हर तरफ हिंसा थी। सभी दिशाओं से आने वाले सिख पीड़ितों के रोने की आवाज सुनी जा सकती थी। गुरुद्वारों और सिखों के घरों, दुकानों, कारखानों और अन्य संपत्तियों को जलाने से धुआं निकल रहा था। सिखों को कत्ल करने के लिए उनके घरों से बाहर निकाला जा रहा था। वर्तमान में आदित्य ने अर्शदीप सिंह से पूछा, क्या 1954 के सिख दंगों को हिंदू सिख दंगा कहना उचित है या नहीं? नहीं, 1954 के दंगों को हिंदू सिख दंगा कहना पाकिस्तान के नेतृत्व वाला खालिस्तानी दुष्प्रचार है। अर्शदीप सिंह ने कुछ देर सांस लेने के बाद कहा, अक्टूबर 1914 से नवंबर 1954, जबकि खुशवंत सिंह और तलवीन सिंह जैसे लेखकों सहित कई सिखों ने 1954 के दंगों के दौरान सिखों की मदद करने में अपनी भूमिका के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की प्रशंसा की है। यह पाकिस्तान के नेतृत्व वाली खालिस्तानी परियोजना है जिसमें सामान्य रूप से हिंदुओं और विशेष रूप से आरएसएस को दोष दिया जाता है। 1984 के दंगों के लिए सिखों को भड़काने के लिए अपने इतिहास से अनजान कई सिख इस तरह के प्रचार के शिकार हो जाते हैं। ये है दंगों की एक महत्वपूर्ण जांच की रिपोर्ट। दोषी कौन है? 1984 की PUCL रिपोर्ट। स्वयं देखें कि आरएसएस के कितने संदर्भ हैं। यह रुक गया, लेकिन केवल नई दिल्ली और 8 अन्य शहरों में सेना के देर से प्रवेश के साथ। जबकि इंदिरा गांधी का शव राज्य में पड़ा था, हिंसा ने 2700 से अधिक लोगों की जान ले ली, जिनमें से ज्यादातर राजधानी क्षेत्र में थे। पंजाब दया से शांत था। विशेष रूप से हिंसा स्वतः स्फूर्त नहीं थी, जैसा कि यह पहली बार प्रकट हुई थी, बल्कि सुनियोजित थी। भीड़ बड़े पैमाने पर ढेलेदार तत्वों से बनी थी, मुख्य रूप से अछूत और दिल्ली के बाहरी इलाके में झुग्गियों के मुसलमान, और कुछ का नेतृत्व कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा किया गया था। हिंदुओं द्वारा अपने सिख मित्रों और पड़ोसियों को दी गई सुरक्षा सहज थी, हालांकि यह सिखों को उस गहरे आघात से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था जिसने सांप्रदायिक विभाजन को चौड़ा किया। वर्तमान प्रोफेसर जगबीर सिंह और खुशवंत सिंह, जो दंगों में बच गए थे, ने कहा कि यह कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने 1934 में भीड़ को उकसाया और 3000 से अधिक लोगों को मार डाला। उन कठिन दिनों में साहस दिखाने और असहाय सिखों की रक्षा करने के लिए मुझे आरएसएस और भाजपा को श्रेय देना चाहिए। अर्शदीप सिंह ने 1984 के दिल्ली के सिख विरोधी दंगों का चित्रण करते हुए आदित्य को बताया, जो अखबारों में देख रहे थे। मुझे बीजेपी और आरएसएस के चाचा पर भरोसा नहीं है, आदित्य ने कहा, जिस पर अर्शदीप नाराज हो जाते हैं।
मेज के अलावा एक महत्वपूर्ण वस्तु रखते हुए उन्होंने उस पर गौर करने को कहा। अर्शदीप ने कहा, क्या आपने इसे देखा? आप और ये खालिस्तानी 1947 के बाद के अपने इतिहास को भी नहीं जानते हैं। आप सभी नहीं जानते कि यह आरएसएस था जिसने 1947 में स्वर्ण मंदिर को मुस्लिम लीग की भीड़ के हमलों से 2 बार बचाया था। क्या धिक्कार है! अपना खुद का इतिहास पढ़े दोस्तों। आपको वास्तविक इतिहास बताने के लिए बार्ट्स पर भरोसा न करें। कुछ देर सोचते हुए आदित्य ने अर्शदीप से पूछा, क्या इसे नरसंहार कहा जाता है? ये दंगा नहीं था, ये वास्तव में सिखों का नरसंहार था। उस नरसंहार पर निर्दोष सिखों के अलावा कोई भी नहीं मारा गया था, इसलिए इसे दंगा नहीं कहा जाता है। और रक्तपात 90 के दशक के अंत तक जारी रहा। हजारों सिख किशोर इस आधार पर मारे गए कि वे भविष्य में आतंकवादी बन सकते हैं। यह भिंडरावाला और भारत सरकार के बीच की लड़ाई थी। भिंडरावाला जो एक ऐसा राज्य चाहता था जो खली शुद्ध ढुर हो। वह पंजाब में ड्रग्स, बलात्कार, जबरन वसूली और अपराधों को रोकना चाहता था। वह नकली स्वयंभू संतों के खिलाफ थे जो पंजाब के निर्दोष लोगों को गुमराह कर रहे थे। उनकी मांगें थीं, एक शराब मुक्त राज्य, बेरोजगारों के लिए रोजगार, गरीबों से कोई टैक्स नहीं, किसानों के लिए पानी। वह एक सच्चे देशभक्त, एक नेता, एक नायक थे जिन्हें गलती से आतंकवादी समझ लिया गया था। अब हर कोई पंजाब को अपराधों और नशे के आदी लोगों से भरे राज्य के रूप में देख सकता है। एक बार वीरता, कड़ी मेहनत और खुशी के लिए प्रसिद्ध एक भूमि ध्वस्त होने और बचाने के लिए रोने की कगार पर है। तो आप कहते हैं कि भाजपा ने 1988 के सिख विरोधी दंगों में कुछ नहीं किया। क्या मैं सही हूं अंकल? आदित्य ने पूछा। अर्शदीप सिंह ने एक और घटना का खुलासा किया जो बीजेपी से जुड़ी है। राष्ट्रवादी दंगे हिंदू दंगा नहीं, लेकिन एक राष्ट्रवादी दंगा। इसे हिंदू सिख दंगा कहना ठीक नहीं होगा और इसी तरह इसे कांग्रेस सिख दंगा कहना भी सही नहीं होगा। कांग्रेस ने कार्यक्रम में नेतृत्व की भूमिका निभाई, ठीक उसी तरह जैसे भाजपा ने अयोध्या और गुजरात के मामले में निभाई। लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम को लोगों के एक बड़े हिस्से के समर्थन के बिना किसी एक पार्टी का काम नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक कि अगर हम तर्क के लिए स्वीकार करते हैं कि यह एक ही पार्टी का काम है जिसे आम लोगों के समर्थन के बिना ठगों द्वारा अंजाम दिया गया है, तो यह अगले चुनावों में दिखाई देगा। तो कांग्रेस को चुनाव के बाद आम जनता को खारिज कर देना चाहिए था, है ना?